गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हम आज कंटिन्यू करके अपने चैप्टर को। तो लास्ट में हमने सीखा कि फूड क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और फैट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने जाना। तो आज हम क्या सीखेंगे, प्रोटीन्स के बारे में, कि प्रोटीन्स क्या होती है। तो सबसे पहले रीड करके, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, दे हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन्स क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं हम प्रोटीन्स को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स जो जिसके अंदर प्रोटीन्स होता है, जिस फूड के अंदर प्रोटीन्स होता है उसको खाने से हमारी बॉडी ग्रो होती है, इसलिए हम इसको बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं। दैट इज वाई चिल्ड्रंस नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प टू रीबिल्ड टिश्यूज। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी बिल्ड करती है, ग्रो होती है, और छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं छोटे छोटे से, है ना, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, तो इसको दोबारा बिल्ड करने में भी प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। एग, फिश, मिल्क, पल्सेस, पी आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन के अंदर कौन कौन से खाने आते हैं, वो है एग, फिश, मिल्क, पल्सेस एंड पी मतलब कि मटर। पिक्चर में देख सकते हो, सबसे पहले फिश बना हुआ है, फिर मिल्क, एग और पल्सेस। आगे है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस हेल्दी बाय फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके वजह से जो भी डिजीज़ होती है, जो भी बीमारी होती है, हम उससे आसानी से लड़ सकते हैं। ठीक है। दे हेल्प अस इन फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन्स एंड ब्लड। और विटामिन और मिनरल्स की वजह से हमारे टीथ, हमारे बोन्स और हमारे जो पूरे बॉडी में जो ब्लड होता है वो अच्छे से बन पाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। We need vitamins and minerals in small quantity, but we must take them regularly. जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं हमें इसको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, मतलब हमें थोड़ा सा चाहिए और रेगुलर चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगे विटामिन्स और मिनरल्स तो हम कोई भी बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। Some minerals like calcium, iron, potassium, iodine and salt are essentially needed in small amount by various parts of our body. तो मिनरल्स कौन कौन से हैं, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन और सॉल्ट, और ये सब हमारी बॉडी को चाहिए किस क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में। ठीक है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स और मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड से जानते हैं। क्यों प्रोटेक्टिव फूड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमें हेल्प करती है डिजीज से फाइट करने के लिए। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, मिल्क, मीट एंड फिश आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब विटामिन्स और मिनरल्स में क्या क्या आता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, मीट, फिश। ठीक है। जो प्रोटीन्स होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, और विटामिन्स और मिनरल्स को बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम बुलाते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है। अब नीचे हमें अलग अलग विटामिन्स के बारे में बता रखा है, और वो विटामिन हमें किस चीज़ से मिलता है ये यहाँ पे दे रखा है। अगर हम ये विटामिन्स नहीं लेंगे इसके वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में कमी आ जाएगी। जैसे कि हम विटामिन ए नहीं लेंगे तो हमारी जो आई साइट है वो वीक हो जाएगी, आँखों की रोशनी वीक हो जाएगी।
और विटामिन बी नहीं लेंगे तो बेरी बेरी एक बीमारी है वो हो जाएगी हमें। ठीक है, इस टाइप से ये अलग अलग विटामिन दे रखे। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, अगर वो अच्छे से नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में उस चीज़ की कमी हो जाएगी। विटामिन ए किससे मिलता है? मिल्क, बटर, एग, कैरेट और स्पिनिच। स्पिनिच होता है पालक। विटामिन बी है वो मिलता है हमें मिल्क, पी, स्पिनिच, मीट और सी फूड। विटामिन सी है आंवला, टोमेटो, सिट्रस फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। और विटामिन डी है सनलाइट, मिल्क, बटर, वेजिटेबल और होल ग्रेन, गेहूँ। ठीक है, इन सब से विटामिन डी मिलता है। और विटामिन ई में क्या है? वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, होल ग्रेन। विटामिन के में स्पिनिच, कैबेज, सोयाबीन और ऑयल। ठीक है, ये सभी विटामिन से, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, अगर ये नहीं लेंगे इसकी वजह से हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि हमें धूप के सामने बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? क्योंकि धूप की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, अगर हम धूप में बैठेंगे तो उसकी रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। अब आगे है मिनरल्स। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन and salt are some of the minerals required by our body in small amount। अब मिनरल्स के अंदर क्या क्या होता है? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन और सॉल्ट। ये सभी हमारी मिनरल्स है जो हमारी बॉडी को चाहिए इन अ स्मॉल अमाउंट। तो कैल्शियम किससे मिलता है हमें? दूध से मिलता है। और आयरन किससे मिलता है हमें? आयरन हमें स्पिनिच से मिलता है। ठीक है, और पोटेशियम जैसे कि हमारा केला, बनाना, उससे हमें पोटेशियम मिलता है। आयोडीन जो नमक होता है उसका नाम हमारा आयोडीन होता है। ये सारे अलग अलग मिनरल्स हैं हमारे, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सामने पिक्चर में मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट और मीट। तो डू यू नो लैक ऑफ आयोडीन इन आवर बॉडी कॉज अ डिजीज कॉल्ड गोइटर। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमें एक बीमारी हो जाएगी, उसका नाम है गोइटर। जैसे आप सामने पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, गोइटर होती है ये वाली बीमारी, जो हमारा नेक होती है, गर्दन होती है, वहाँ से स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। इस बीमारी को हम बोलते हैं गोइटर। और ये कैसे हो जाता है? जब हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, उसके वजह से हमें गोइटर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आप है वाटर। वाटर मतलब कि पानी। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। इट हेल्प इन regulating the body temperature, in digestion of food and remove waste from the body। अब पानी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके वजह से हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है, बैलेंस रहता है, और खाने के डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। और उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। जैसे कि हम कोई खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब हम बाद में पानी पीते हैं तो खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमें मिल जाता है। इट ऑल्सो हेल्प द बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट प्रॉपरली। और जो खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब करने में भी पानी हेल्प करता है। द बॉडी लूजेस सम वाटर एवरी डे, देयरफॉर वी नीड टू ड्रिंक 8 और 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमारे बॉडी में
जो पानी है वो लॉस होकर रहेगा किस तरीके से, पसीना निकलता है उसमें भी पानी लॉस हो जाता है, जिसके वजह से हमें दिन में 8 to 10 ग्लास हमें पानी पीना चाहिए। ठीक है, आगे है रफेज। रफेज आर इम्पोर्टेंट फॉर द proper digestion of the food. Roughes are fibers present in the food. They are not digested with the food, but they help in its digestion and removal of waste. जो रफेज होता है, रफेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेशन, हमारा खाना अच्छे से पच सके। रफेज कैसे होते हैं, फाइबर, फाइबर क्या होते हैं, बहुत पतले पतले धागे होते हैं ना, उसको हम बुलाते हैं फाइबर्स। ठीक है, जिस खाने के अंदर फाइबर्स होते हैं वो सब क्या कहलाती हैं, रफेज। और रफेज खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं, प्लस उसके साथ हमारा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और कोई भी खाना ईजिली डाइजेस्ट हो सकता है। अब रफेज किस किस में होते हैं, रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट। रॉ मतलब कि कच्चा, ठीक है, रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स के अंदर आपको रफेज मिलेंगे। ठीक है, सामने पिक्चर में देख सकते हो फ्रूट्स और वेजिटेबल रखे हुए हैं, ये सब रफेज हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा, इसको अच्छे से समझना, जहाँ समझ नहीं आए वीडियो को पॉज कर कर उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप ध्यान रखिएगा अपना। तो थैंक यू।